अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल शादाब ऑफिशियल। दुनिया में हर कोई माँ को लेकर कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर है। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक बाप की कहानी। ये कहानी है एक पिता और उनके बेटे का। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरी चैनल का पहला वीडियो है। आप लोगों की सपोर्ट से इस चैनल को आगे तक ले जा सकते हैं। एक एक करके लोग इस चैनल से जुड़ते रहेंगे तो ये एक फैमिली भी बन सकता है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे शादाब ऑफिशियल फैमिली के साथ। कहानी का टाइटल है बेटा चुकाना चाहता है पिता का कर्ज। लड़के बाप बनते हैं, बाप कभी बेटे नहीं हो सकते। इटाली में रहने वाला लड़के ने अपने पहले महीने का सैलरी मिलने के बाद अपने पिता को फ़ोन किया। बेटा। हेलो पापा। तब पापा ने कहा, हाँ क्या हाल है, बोलो बेटा। बेटा ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, क्या आप भी ठीक है? पापा ने कहा, शरीर तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा बहुत याद आता है, मुझे बताओ तुम कैसे हो? बेटा ने कहा, मैं भी ठीक हूँ पापा, एक नंबर लिखिए। पापा ने कहा, यह किसका नंबर है बेटा? तब बेटा ने कहा, पापा मुझे सैलरी मिला है, पूरा 1 लाख। तब पापा बहुत खुश हुए और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ने कहा, एक बात बोलूँ पापा? ये बात बेटा ने कुछ शरारती ढंग से बोला था। तब पापा ने कहा, इतने दिनों के बाद फ़ोन किया, सिर्फ एक ही बात कहने के लिए? बेटा ने कहा, पापा आपने कहा था कि पिता का कर्जा कभी नहीं चुकाया जाता। आपने 26 साल में मुझ पर जो पैसा खर्च किया है, क्या आप जानते हैं कि मैं वो पैसा आपको अगले 5 साल में लौटा सकता हूँ? मेरे यहाँ का 1 रुपया, आपका वहाँ 100 रुपया है पापा। पापा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? बेटा थोड़ा सा घबरा कर धीरे से बोला कि बोलिए पापा, सुनूंगा। तब पापा ने अपना कहानी सुनाया कि बेटा जब तुम 4 साल के थे तब मेरा सैलरी 3000 रुपये था। 1200 रुपये से मकान का किराया देता था और परिवार को 1800 रुपये से चलाता था। मैंने हमेशा तुम्हारे माँ को खुश करने की पूरी कोशिश की है। जब पहली बार मैंने तुम्हें स्कूल में दाखिल कराया तब हमने अपना पहला मैरिज एनिवर्सरी का जश्न नहीं मनाया। उस साल मैं तुम्हारे माँ को कुछ नहीं दे सका। जब तुम कॉलेज पहुँचे तो हमारा हालत थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन यह बहुत मुश्किल हो गया था जब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में कर दिया गया। मुरतल से दिल्ली तक हर दिन बस से, कभी पैदल, पसीने से लटपट, बहुत तकलीफ़ सा लग रहा था। एक दिन मैंने शोरूम से एक बाइक देख कर आया था घर में। उस रात मैंने ये भी सपने में देखा था कि मैं बाइक पर सवार होकर काम पर जा रहा था। लेकिन अगले ही दिन तुमने कहा कि हर रोज़ तुम्हें बस से यूनिवर्सिटी जाने में प्रॉब्लम होता है। मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम सुनकर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तब मैंने खुद के लिए बाइक ख़रीदना कैंसिल करके तुम्हारे लिए खूबसूरत सा बाइक ख़रीद लिया। मेरा 1 रुपया अब तुम्हारे लिए 1 पैसा है बेटा। लेकिन ज़रा सोचो कि इन्हीं पैसों से तुमने अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया था। पूरी रात तुमने ब्रांड न्यू मोबाइल पर हेडफोन लगाकर गाना सुना करते थे। पिकनिक, टूर, कंसर्ट देखने भी गए थे। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे लिए एक सपने जैसा था। और अब तुम्हारा 100 रुपये से मैं हार्ट रेट और डायबिटीज़ टेस्ट करवाता हूँ। तुम्हें पता है अब तुम्हारे पिता को मछली खाना मना है, मांस खाना भी मना है। बताओ मैं इतने पैसे अब कैसे खर्च करूँगा? इसलिए मैं तुम्हारे पैसे से अब कल्पना का बाज़ार खड़ा करता हूँ। उस बाज़ार में मैं शहर के चारों ओर बाइक चलाकर घूमता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाता हूँ। तुम्हारा माँ का हाथ पकड़े और चांदनी रात में मैं रेत पर चलता हूँ। सब कुछ मैं कल्पना में ही कर लेता हूँ अब। बेटा अपने पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद कहने लगा कि पापा कृपया करके आप चुप हो जाइए और कुछ मत बोलिए। मैं आपके पास आऊँगा, पैसा नहीं आपका प्यार आपके पास लौट के आएगा। पापा ने कहा, मेरा बेवकूफ़ लड़का, पिता का प्यार कभी वापस नहीं मिल सकता। छोटे बच्चे का मल मूत्र भी पोंछा जा सकता है और बूढ़े के कमरे में भी नहीं जा सकते। मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है बेटा। मान लो कि तुम्हारा बेटा
तुम और मैं एक नाव में बैठे हैं। अचानक नाव डूबने लगी। तब तुम सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते हो। तुम किसे बचाओगे? बेटा बहुत कोशिश करके एक बाल भी नहीं हिला पा रहा था। तब पापा ने कहा, जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। लड़के बाप बनते हैं, बाप कभी बेटे नहीं हो सकते। क्या तुम जानते हो दुनिया की सबसे भारी चीज़ कौन सी है? पिता के कंधे पर बेटे की लाश। मैं प्रार्थना में बैठकर बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि अपने बेटे के कंधों पर सवार होकर मैं अपनी शमशान तक जा सकूँ। तब जाके तुम मेरा एक कर्ज़ा चुका पाओगे। यही एक कर्ज़ा पूरा होगा तुम्हें गोद में लेकर पालने का। कहानी तो मैंने आपको सुना दिया। आपको क्या सीख मिला इस कहानी से बताइए कमेंट में, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।